कुशीनगर में समाजवादी पार्टी ने जनहित के मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर पी.के. राय ने बीजेपी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। प्रदर्शन के बाद सपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। तानाशाही हुकूमत के खिलाफ आम आदमी की आवाज़ का आगाज करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सबसे बड़ी समस्या नौजवानों बेरोजगारी की, उसके बाद महंगाई की समस्या है, फिर नीट की परीक्षा में जिस तरह से दो बार हो चुका और उसकी CBSE परीक्षा में गड़बड़ी हुई, स्कूल की परीक्षा में गड़बड़ी हुई। लेकिन इतनी गड़बड़ियों के होने के बाद भी नेतृत्व कभी भी जो भाजपा नेतृत्व है, जो उसके मंत्री हैं, जो NTA है, उसने न कोई जिम्मेदारी स्वीकार किया, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। आज लाइन लगी हुई है, चाहे डीजल की लाइन लगावे, चाहे खाद की लाइन लगावे। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और किसानों की कमर टूटती चली जा रही है। मैं इन सबों के लिए, और ये पार्टी तानाशाही हो गई है, जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई आस्था नहीं रह गई है। वरना ये कोई लोग बैठ करके CBC के चेयरमैन का, CBI के डायरेक्टर का, ED का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, सारे लोगों का फैसला ये लोग खुद कर दे रहे हैं और इनके पॉकेट में संस्था चली गई है। SIR के माध्यम से मनचाहे ढंग से इन्होंने ज़्यादा संख्या में जो समाजवादी पार्टी मानसिकता के जो वोटर थे, उन लोगों का वोट कटवाने का काम किया है। इसका एक उदाहरण देखा गया है बिहार में और दूसरा उदाहरण बंगाल में देखा गया है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में हमें अपनी बात उठाने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र में आवाज़ उठाने के भी अधिकार इस सरकार ने बंद कर दिया है। ये तानाशाहों की सरकार है। ये लोक आस्था में विश्वास करने वाली, लोक में विश्वास करने वाली ये सरकार नहीं है। पहले सरकारें बनती थी तो ये कहते थे कि साहब जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा। लेकिन आज की सरकार भाजपा के लिए, भाजपा के द्वारा और भाजपा के लिए, भाजपा की सरकार। गंभीर मामला है। इन्होंने भगवान राम का, परशुराम भगवान का नाम लेकर के इन्होंने चुनाव की बैतरणी पार करने का काम किया। लेकिन हो सकता है कि यही सब इनके आचरण की वजह से प्रभु श्री राम भी इनसे नाराज हो गए। और जब चुनाव हुआ पिछली बार 2024 में लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसी सीट समाजवादी पार्टी ने जीता और श्री अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए। और अगर जो जितने बड़े पैमाने पर उसमें आ रहा रोज गिनती करने मान का नहीं था और नोट वो किया गया। ऐसे में जितना भी निंदा किया है, कार्यक्रम था वह महंगाई को लेकर था, भ्रष्टाचार को लेकर था और जो बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं उनके जो पेपर आउट हो जा रहे हैं, खाद की समस्या है, पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं, आपको LPG की समस्या है। तो ये बहुत सारी समस्याओं को संबोधन करके और यहाँ DM कार्यालय पे वो संबोधित था और पूरे जनमानस के मन में बात ये रखना था कि जो भी महंगाई बढ़ी है, जो भी भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो भी तेल, डीजल, गैस, खाद जो किल्लत है, ताकि सरकार कह रही है कोई किल्लत नहीं है, और ये किल्लत क्यों है, किस स्तर पर है, तो जो भी समस्याओं को संज्ञान में जिस तरह करके या DM साहब को विज्ञापन देना था उसी के लिए। तो जो भी उनके दावे हैं टोटल खोखले हैं, आपके सामने हैं। जो भी नौजवान साथी हैं उनके बोलो देहातों में नौकरी नहीं है, जो एग्जाम हो जा रहा है वो पेपर आउट हो जा रहा है, जो काश्तकार बंधु हैं उनके खाद नहीं है, उनको तेल नहीं मिलता, LPG की समस्या है, जो नौकरी की समस्या है। तो बहुत सारी जो समस्याओं को लेकर के जो सरकार कह रही नहीं, सारे जनता, सारे जनमानस, सारे वर्ग खुश है, ये केवल खोखला है। और बाकी जो समस्या आपके सामने आप देख ही रहे हैं, घोटाला हुआ तो ताकि कौन किया होगा, तो आपको मालूम है सरकार उनकी है और उनके पास तो बहुत सारी CBI है, ED है, तो जांच करना कि अपने आप सामने आएगा कौन इसमें शामिल है। उसमें जो बाहरी आगे तो जाएगा नहीं। तो ये तो बहुत बड़े स्तर पर मामला है ना। जो भी जो धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसी धार्मिक मंदिर में इतना बड़ा मामला हो जाए और बिल्कुल सामने न, बहुत सोचने की विषय है।